बच्चों आज हम आपका हिस्ट्री में न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर 8, जिसका नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट नाउ? सो इसका मतलब होता है डिवाइन मतलब परमात्मा, भगवान, गॉड। डिवोशनल पाथ मतलब भक्ति का रास्ता, मतलब भक्ति भाव का रास्ता भगवान की तरफ। आप सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो वो क्या है? वो आप भगवान के लिए एक अपना जो भक्ति मार्ग दिखा रहे हो, वो भक्ति मार्ग है। आपको भगवान तक एक भगवान के लिए रास्ता है। अगर आप बहुत मन से वो कथा आप अटेंड कर रहे हो, आप पाठ करते हो भगवान के, आप पूजाएं करते हो, आप व्रत करते हो, कथा करते हो, आपके पेरेंट्स व्रत करते हैं, कथाएं करते हैं, वो सब क्या है? वो डिवाइन, वो भगवान तक पहुंचने के डिवोशनल पाथ्स हैं, भक्ति मार्ग हैं। सो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे लोग भगवान को खोजते हैं, किन किन तरीकों से भगवान को खोजते हैं। सो ये चैप्टर है आपका पेज 104 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, पेज 104। तो आपने देखा होगा कि लोग अलग अलग तरह के रीति रिवाज निभाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, कवालियां गाते हैं और घड़ी घड़ी भगवान का नाम लेते हैं। आपने बहुत बारी देखा होगा, कवालियां गाते हैं, भजन गाते हैं, अलग अलग कीर्तन कौन करता है? कीर्तन, भजन कीर्तन नहीं करते हैं, अलग अलग घड़ी घड़ी भगवान का नाम लेते हैं। कई बारी तो आप देखोगे भगवान का नाम लेते लेते लोग रोने लग जाते हैं। ठीक है, सो ये इनका एकदम कहते हैं ना इंटेंस डिवोशन मतलब एकदम भगवान के प्रति उनका समर्पण, एकदम कहते हैं ना अंदरूनी समर्पण है उनका भगवान के प्रति। मतलब वो अलग अलग तरह की भक्ति दिखाते हैं। और सूफी मूवमेंट्स दैट हैव इन्वॉल्व, तो ये सब सूफी संत होते हैं। सो ये सब अपना क्या दिखाते हैं? अपनी भक्ति दिखाते हैं, भगवान तक पहुंचने का रास्ता। आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड मतलब भाई भगवान है, उसकी क्या विचारधारा है लोगों के मन में। सो जब बड़े बड़े राज्य नहीं थे, मतलब बड़े बड़े राज्य उभरे थे, उनसे पहले अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग देवताओं को पूजते थे। तो जैसे जैसे लोग नजदीक आए, मतलब जैसे जैसे ऐसे स्टेट्स बने, रीजन बने, सो लोगों के मन में नई नई विचारधाराएं आई। सो उनके मन में एक ये विचार आया कि जो भी जिंदा है, जिसमें भी जीवन है, उसको घड़ी घड़ी जन्म लेना पड़ता है और फिर से जन्म लेना पड़ता है। मतलब अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो लोगों को ये ऐसे समझ आया। इसी तरह से ये भी उनको समझ आया कि भाई सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, सारे जो इंसान हैं, वो इक्वल नहीं हैं। भले ही मतलब अगर आप अमीर के घर में जन्म ले रहे हो तो आप अमीर, अगर गरीब के जन्म में तो गरीब। सो ये ऐसी आइडियाज थी लोगों के मन में। और काफी जो लोग थे उनको बाकी धर्म वरम नहीं समझ आते थे, उनको बुद्ध और जैन लोग थे, उनकी विचारधाराएं समझ आती थी। सो मैनी पीपल वर अनईजी विथ सच आइडियाज एंड टर्न टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड जैनास, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort। मतलब वैसे नॉर्मली क्या माना जाता था कि भाई जीवन मरण है, जन्म लेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर जन्म होगा, ये सब सोच थी। फिर ऐसा भी था जो अच्छे कर्म करेगा वो बड़े परिवार में जन्म लेगा, खराब, ये सब सोच थी। कई लोगों को ऐसी सोचें अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने किन्हें ज्वाइन किया? बुद्धा के धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म और जैन धर्म को ज्वाइन किया। उस धर्म में जो है भेदभाव नहीं था, सामाजिक भेदभाव नहीं था, सब एक ही थे। और उस धर्म में भाई ये जो घड़ी घड़ी जन्म लेने का चक्कर है उससे हम छूट सकते हैं। मतलब ऐसे हर बारी जन्म नहीं लेंगे, एक बारी जब मरेंगे तो मर ही जाएंगे, मतलब फिर इस धरती पे नहीं आना पड़ेगा। कईयों को भगवान की सोच की आइडिया बहुत अच्छी लगी। हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच विद डिवोशन। कईयों को ये सुप्रीम गॉड
मतलब भगवान है, मतलब भगवान सबसे ऊपर है, भगवान हमें सारे दुखों से छुड़वाएगा, भगवान की भक्ति करो। कईयों को ये भावना अच्छी लगी, ठीक है। Others felt attracted to the idea of supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion. भगवान को अगर आप भाव भक्ति के साथ अप्रोच करो तो भगवान आपको आपकी सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलवाएंगे। This idea advocated in Bhagavad Gita grew in popularity in the early centuries of Common Era. So ये सब कहाँ लिखा हुआ था? भगवद गीता में, ठीक है। मतलब भगवान आपको सारे जो है सारे बंधनों से मुक्त करेंगे अगर आप भगवान की भक्ति करो। भगवद गीता में क्या लिखा है कि भगवान आपको सारे बंधनों से मुक्त करेंगे अगर आप उनकी भक्ति करो सच्चे भाव से। 105 पेज पे, शिव, विष्णु, दुर्गा एज ए सुप्रीम डाइटिस केम टू बी वर्शिप थ्रू एलोबरेट रिचुअल्स। उस टाइम पे किन किन की पूजा होने लगी? शिव जी की होने लगी, विष्णु जी की एंड दुर्गा माता की। सुप्रीम डेइटीज, डेइटीज मतलब देवी देवता, सुप्रीम मतलब सबसे, कहते हैं ना सबसे उच्च, सबसे ऊपर, मतलब उनकी सबसे ज्यादा पूजा होने लगी और लोग एकदम भक्ति भाव से सारा रिचुअल्स से उनकी पूजा करते थे। रिचुअल्स मतलब सारा जो कहते हैं ना रीति रिवाज से पूरी उनकी पूजा होने लगी। सो उसी समय पे जो भगवान देवी और देवता थे उनको अलग अलग एरियाज में कहीं पे शिव, कहीं पे विष्णु, कहीं पे दुर्गा, ऐसी पूजाएं होने लगी। पर इस प्रोसेस में जो पुरानी सोच, मतलब कुछ गलत सोच आ गई लोगों के बीच में, पुरानी किस्से कहानियां आ गए और उन पुराणिक स्टोरीज का हिस्सा बन गए। और उन पुराणों में भाई ऐसे बताया गया कि इस तरह से पूजा होनी चाहिए। तो पुराणास ऑल्सो लेट डाउन दैट इट वॉज पॉसिबल टू रिसीव द ग्रेस रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। पुराणों में भी ऐसा लिखा है कि आप भगवान की दया हासिल कर सकते हो भले आप किसी भी कास्ट के हो। इसके बाद जो भक्ति की आइडिया थी, भक्ति मतलब भगवान के लिए आपका प्यार, द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैन्स एडॉप्टेड दीज बिलीव्स। तो ये जो भक्ति की भावना थी, भगवान के लिए आपका प्यार, भजन गाना, भजन बंदगी, तो ये सब अब बुद्धिस्ट और जैन भी अपनाने लगे ये आइडियाज, ठीक है। अब क्या हुआ साउथ इंडिया में? साउथ इंडिया क्या है? वो हमारे भारत का जो साउथ वाला हिस्सा है, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, इस हिस्से में एक नई तरह की भक्ति चालू हुई। लोग नई तरह की भक्ति करने लगे। इस टॉपिक का नाम है नयनर्स और अलवर्स। कौन थे नयनर्स, कौन थे अलवर्स, वो समझते हैं। 7th से 9th सेंचुरी में हमने देखा कि भाई बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स हुए। रिलीजियस मूवमेंट्स मतलब धार्मिक मूवमेंट, मतलब धर्म को लेके बहुत बदलाव आए। और इन मूवमेंट्स के लीडर्स कौन थे? नयनर्स। नयनर्स कौन थे? वो संत जो शिव जी की पूजा करते थे। नयनर्स सेंट्स डिवोटेड टू शिवा एंड अलवर्स सेंट्स डिवोटेड टू विष्णु। सो नयनर्स कौन थे? साउथ इंडिया के वो संत जो शिव जी की पूजा करते थे, एंड अलवर्स वो थे साउथ इंडिया के वो संत जो विष्णु जी की पूजा करते थे। ये सारे संत सारी कास्ट से आते थे। सारी कास्ट मतलब जो सारी कास्ट होती है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, ये सारी कास्ट में से आते थे। इवन अनटचेबल मतलब अछूत जात, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल जो हमारे कास्ट में सबसे लो कास्ट भाई कहा जाता है अनटचेबल कौन सी कास्ट थी? पुल्लियर और पानर्स, ठीक है। सो 7th to 9th century saw the emergence of new religious movements led by Nayanars. Nayanars कौन थे? Sons devoted to Shiva, and Alvars, sons devoted to Vishnu, who came from all castes including those considered untouchable like the Pulliar and Panars. उनको ये जो बुद्धिस्ट और जैन थे उनको वो बिल्कुल समझ नहीं आते थे। वो लोग कौन? नयनर्स और अलवर्स। नयनर्स कौन? जो
शिव जी की पूजा करते थे। अलवर्स कौन? जो विष्णु जी की पूजा करते थे। सो ये लोग बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा उनको प्यार था शिव जी और विष्णु जी से, उनको लगता था कि उनसे ही उनको मुक्ति मिलेगी। पाथ ऑफ साल्वेशन, साल्वेशन मतलब मुक्ति, ठीक है भाई, हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। They drew upon the ideals of love and heroism as found। वो क्या चीज मानते थे? अलवर्स और नयनर्स वो प्यार में मानते थे, हीरोइज्म में। हीरोइज्म मतलब वो हीरो, वो नहीं होता है कि एक जना होता है और एकदम नहीं बहादुरी वैसा कुछ, वो लोग इन चीजों में मानते थे। एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर में ये जो लिखी हुई है चीजें, संगम लिटरेचर क्या है? ये किताबें हैं तमिल की। एंड ब्लेंडेड दैम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति, मतलब वो प्यार को, बहादुरी को और भक्ति को मिलाने लगे। नयनर्स और अलवर्स जगह जगह जाते थे, पोयम्स गाते थे, भगवानों की पोयम्स, उनके डेइटीज, डेइटीज मतलब देवी देवताओं की तारीफ में पोयम्स गाते थे। और विलेजेस में जाके रहते थे और वहां जाके भगवानों की भक्ति में गाने गाते थे, म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक। सो नयनर्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस कंपोजिंग एक्सक्विसिट मतलब अद्भुत, ठीक है, पोयम्स इन प्रेस ऑफ द डेइटीज, डेइटीज मतलब देवी देवता, ठीक है। सो म्यूजिक भी देते थे वो, मतलब एकदम अच्छे से गाना बजाना पर भगवान के लिए। पेज नंबर 106। Between the 10th and 12th centuries, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the Sant poets। 10वीं और 12वीं सदी में, 10th और 12th सेंचुरी में, चोला एंड पंड्या किंग्स, उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए उन श्राइन्स के आजू बाजू। श्राइन्स क्या होता है? धार्मिक स्थल, मतलब धार्मिक जगह। तो श्राइन्स क्या है? धार्मिक जगह थी। सो चोला और पंड्या किंग्स ने क्या किया? बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरीज द चोला एंड पंड्या किंग्स बिल्ट एलॉबरेट टेम्पल्स, बड़े बड़े मंदिर बनवाए और धार्मिक स्थलों के आजू बाजू बनवाए जहाँ पे संत और पोएट में आते थे। इस मतलब उन्होंने भक्ति को किससे जोड़ लिया? मंदिरों से। पहले क्या होता था? पहले ये लोग घूम घूम के पूजा करते थे, पर फिर ये जो चोला और पंड्या राजाओं ने मंदिर बनाने चालू कर दिए ताकि ये लोग एक जगह पे भक्ति कर सकें। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड, और इसी टाइम ये लोग अलग अलग पोएमें लिखते थे भगवानों के ऊपर। Besides, hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed। इसी समय पे अलवर्स और नयनर्स के बारे में किताबें लिखी गई। हेजियोग्राफी मतलब संतों की लाइफ के बारे में लिखना, उसे हेजियोग्राफी कहते हैं। सो हेजियोग्राफीज और रिलीजियस बाय ऑफ अलवर्स एंड नयनर्स वर ऑल्सो कंपोज्ड। हेजियोग्राफी का मतलब संतों की जीवन के बारे में लिखना, ये रहा हेजियोग्राफी। राइटिंग ऑफ संत लाइफ। टुडे वी यूज दीज टेक्स्ट एज सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। आज भी हमें ये किताबें, अगर हम भक्ति से जुड़ी हुई कोई चीज ढूंढते हैं तो आज भी हमें ये किताबें देखने मिलती हैं। पेज नंबर 107। फिलॉसफी एंड भक्ति। अब फिलॉसफी और भक्ति का क्या लेना देना? अब फिलॉसफी क्या होता है? फिलॉसफी का मतलब लाइफ क्या है उसे समझना, ठीक है। सो फिलॉसफी का मतलब लाइफ को समझना। सो फिलॉसफी और भक्ति मतलब लाइफ को समझना और भक्ति। शंकर, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया, वॉज बॉर्न इन केरला इन 8th सेंचुरी। शंकर कौन थे? वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, मतलब वो लाइफ के बारे में बड़ी बड़ी चीजें बोलते थे। वो पैदा हुए थे केरला में। शंकरा कहाँ पैदा हुए थे? केरला में 8th सेंचुरी में। He was an advocate of Advait or the doctrine of oneness of individual soul and supreme God।
वो किसकी वकालत करते थे? एडवोकेट मतलब किस चीज में मानते थे? अद्वैत में। अद्वैत क्या होता है? द डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड। वो मानते थे कि आत्मा और परमात्मा, सोल मतलब आत्मा जो इंसान के अंदर होती है, सुप्रीम गॉड मतलब परमात्मा, वो दोनों एक हैं, कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, उसे कहते हैं अद्वैत। सो वो किस में मानते थे? ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत। अद्वैत का मतलब कि भगवान से हम अलग नहीं हैं, भगवान और हम एक ही हैं, इसलिए आपको हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि हर इंसान में भगवान बसते हैं। ठीक है, ये उनकी सोच थी। He thought that Brahman, the only or ultimate, was formless and without any attributes. So ब्रह्म का मतलब, ये एक हिंदू शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब सच्चाई, कि यही सच्चाई है कि आत्मा परमात्मा एक है, कि मरने के बाद हम लोग आत्मा परमात्मा, ये सच्चाई है। सो ब्रह्म, सो उन्होंने क्या दिखाया कि ब्रह्म वॉज फॉर्मलेस, ब्रह्म ना दिखता है ना उसमें कुछ क्वालिटीज हैं। ठीक है, किसने ये सिखाया? शंकर ने। He thought that Brahma, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion or माया। उन्होंने कहा जो भी है सब माया है, जो भी दुनिया है हमारे आजू बाजू वो सब माया है। और उन्होंने कहा preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge. He considered the world around us to be an illusion and preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahma and attain salvation. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा पूरी दुनिया माया है, और उन्होंने कहा कि हमें मतलब दुनिया हमें रिनंसिएशन करना है। रिनंसिएशन मतलब भाई सब कुछ, सारी दुनिया की रस्में रिवाज छोड़ के बस भगवान में मिल जाना है, और हमें नॉलेज का रास्ता अपनाना है ताकि हम ब्रह्म को समझ सकें और साल्वेशन मतलब मुक्ति पा सकें, मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो चुके। फिर रामानुज थे। रामानुज ने क्या बताया? रामानुज एक और फिलोसोफर थे। रामानुज तमिलनाडु में पैदा हुए थे 11th सेंचुरी में। वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे अलवर्स से ये लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। अलवर कौन थे? हमने आगे पढ़ा था। अलवर विष्णु जी की पूजा करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग से वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। वो क्या बोलते हैं? रामानुज के हिसाब से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप विष्णु जी की पूजा करो। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। विष्णु जी अपने भक्तों को मुक्त करेंगे। ही propounded द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट अद्वैत और क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। उन्होंने कौन सी चीज को सपोर्ट किया? आगे उन्होंने अद्वैत को सपोर्ट किया। इन्होंने कौन सी चीज को सपोर्ट किया? ही propounded मतलब सपोर्टेड द डॉक्ट्राइन मतलब विचार ऑफ विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत के विचारों को सपोर्ट किया। और क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन्ड डिस्टिंक्ट। उन्होंने कहा कि भाई जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है तो भी मतलब आत्मा यूनिक ही है। उन्होंने विश्व अद्वैत को सपोर्ट किया। विश्व अद्वैत का मतलब क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। भले आत्मा परमात्मा से मिल जाए पर आत्मा अलग ही होती है, विशिष्ट अद्वैत। Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of Bhakti which developed in North India subsequently. So ये जो रामानुज की ये जो नई थियोरी थी, नई डॉक्ट्राइन मतलब इनकी जो ये नई सोच थी, उसने जो नॉर्थ इंडिया की भक्ति थी उसको अप्रोच किया। मतलब नॉर्थ इंडिया में लोग अब इस हिसाब से भक्ति करने लगे। बसवंश वीराशैविज्म। We noted earlier the connection between Tamil Bhakti movement and temple worship. हमने आगे देखा था कि तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के बीच का रिलेशन। ठीक है, द कनेक्शन बिटवीन तमिल भक्ति मूवमेंट एंड द टेम्पल वर्शिप। दिस इन टर्न लेड टू अ रिएक्शन। सो बसवानस वीराशैविज्म क्या है?
तो तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के बीच का हमने जो कनेक्शन है आगे पढ़ चुका है। सो दिस इन टर्न लेड टू अ रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीरशैव मूवमेंट। अच्छा, वीरशैव मूवमेंट किसने चालू किया था? वीरशैव मूवमेंट किसने चालू किया था? बसवन्ना एंड हिज कंपेनियंस लाइक अल्लमा प्रभु एंड अक्खम्मा देवी। वीरशैव एक मूवमेंट है। मूवमेंट मतलब एक, कहते हैं ना, एक मूवमेंट का मतलब एक कुछ नया चालू करना। सो वीरशैव नया एक मूवमेंट था, आंदोलन जैसा था, पर आंदोलन नहीं, ये एक मतलब भक्ति में एक नई चीज थी। वीरशैव मूवमेंट चालू किया गया। किसने चालू किया वीरशैव मूवमेंट? बसवन्ना नाम के आदमी ने, एंड हिज कंपेनियंस अल्लमा प्रभु, उनका साथ किसने दिया? उनके फ्रेंड अल्लमा प्रभु एंड अक्कम्मा देवी, इन तीनों ने मिलके वीरशैव मूवमेंट चालू किया। ये मूवमेंट क्या था? ये मूवमेंट चालू हुआ कर्नाटक में। The Veerashaiva argued strongly for the equality of all human beings and against Brahminical ideas about caste and treatment of women. They were also against all forms of ritual and idol worship. So ये वीरशैव वाले जो लोग थे, ये वीरशैव मूवमेंट था। सो इसमें ये बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्खम्मा देवी क्या बताते थे? ये बोलते थे कि हम सब एक हैं, सब इक्वल हैं, और ब्राह्मणिकल आइडियाज जो कास्ट, ट्रीटमेंट ऑफ वुमन, औरतों के साथ खराब व्यवहार या औरतों को कम समझना, और कास्ट के बेसिस पे ब्राह्मणिकल आइडियाज, इन सब के खिलाफ थे वो। और वो किसी भी तरह की पूजा पाठ और किसी भी तरह की मूर्ति पूजा के वो खिलाफ थे। रिचुअल का मतलब किसी भी तरह के ट्रेडिशंस फॉलो करना, मूर्ति पूजा करना, इन सब के खिलाफ थे। बसवन्ना वीरशैविज्म। सो बसवन्ना नाम है आदमी का, वीरशैविज्म जो उसने मूवमेंट चालू किया। ठीक है। सो वीरशैव मूवमेंट किसने चालू किया? बसवन्ना, अल्लमा प्रभु, अक्खम्मा देवी ने। कर्नाटक में क्या था ये मूवमेंट? इसमें ये लोगों को जागरूक कर रहे थे कि हम सब एक हैं, ब्राह्मणिकल आइडियाज कास्ट से रिलेटेड है वो गलत है, वुमन की ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, औरतों से अच्छे से व्यवहार करो, और वो किसी भी तरह की मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। द सन्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के संत। ठीक है। सो From the 13th to 17th centuries, Maharashtra saw a great number of Sant poets whose songs in simple Marathi continues to inspire people. 13th से 17th सेंचुरी महाराष्ट्र ने बहुत सारे संत देखे, बहुत सारे संत पोएट्स देखे जिनके सॉन्ग्स सिंपल मराठी में कंटिन्यू हुए, लोगों को इंस्पायर करते थे। उनके सॉन्ग्स है ना, लोगों को इंस्पायर करते थे। The most important among them were ध्यानेश्वर, जिनको ज्ञानेश्वर भी कहते हैं, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, as well as women like शकुबाई and the family of चोखा मेला। सो इन सब में फेमस कौन थे? इन महाराष्ट्र के संतों में कौन कौन फेमस थे? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम वर, महाराष्ट्र के संत जो भक्ति गाने गा के लोगों में फेमस थे, वर ध्यानेश्वर, जिनको ज्ञानेश्वर भी कहा जाता था, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये 4 लोग थे, संत थे बहुत फेमस महाराष्ट्र के। ये लोग गाने गा के भगवान के गाने गाते थे और लोगों में फेमस थे। और औरतों में कौन फेमस था? एज वेल एज वुमन लाइक शकुबाई नाम की औरत भी फेमस थी ऐसे भजन गाने के लिए। एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला, और पूरा का पूरा चोखा मेला परिवार था, वो भी फेमस था। महाराष्ट्र में भजन मंडली थी सारी। वो बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट। अनटचेबल मतलब जो सबसे लास्ट कास्ट होती है, जो कहते हैं भाई छू नहीं सकते हो, छूअछूत वाली कास्ट, महार कास्ट। सो महाराष्ट्र के संतों में कौन फेमस है? ध्यानेश्वर, जिनको ज्ञानेश्वर भी बोलते हैं, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और शकुबाई और चोखा मेला की पूरी फैमिली जो अनटचेबल महार कास्ट को बिलोंग करती है।
This regional tradition of bhakti focused on Vithala, a form of Vishnu temple in Pandarpur, as well as on the notion of a personal God residing in the hearts of all people. So ये जो भक्ति मतलब ये जो भक्ति सिखाते थे ये सारे लोग, जिस भक्ति को मानते थे वो विठल की भक्ति करते थे। विठल की भक्ति, विठल कौन था? विठल एक विष्णु भगवान का ही फॉर्म था। ये लोग विठल भगवान को मानते थे। सो देखो सारी अलग अलग भाषाओं में भगवान देखो वही है, शिव जी, विष्णु जी, खाली अलग अलग नामों से हैं। तो ये लोग विठल को मानते थे जो कि विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। और ये कहाँ भक्ति करते थे? एक टेम्पल में, पंदरपुर जगह में एक टेम्पल था। सो वो भक्ति करते थे इस भाव, और उनका मानना था भगवान हमारे दिलों में बसते हैं। ये जो संत थे, पोएट भी थे, ये लोग संत भी थे, पोएट भी थे। वो लोग किसी भी तरह के रिचुअल्स को नहीं मानते थे। रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पीटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, और वो जो भेदभाव में भी नहीं मानते थे, गरीब अमीर या सुंदर बदसूरत, ऐसे किसी भेदभाव में नहीं मानते थे। सो दीज सन्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म, किसी ऐसे रीति रिवाज में नहीं मानते थे। In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families. Renunciation क्या होता है? Renunciation मतलब भगवान को पाने के लिए घर छोड़ दो और आश्रम में जाके बस जाओ या घूम के भगवान को पाओ। पर इन्होंने इसको भी ठुकराया। इन्होंने कहा भगवान को पाने के लिए हमें रिनंसिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम फैमिली के साथ ही भगवान को याद करेंगे। सो वो फैमिलीज के साथ ही रहते थे। फैमिलीज के साथ रहते हुए, सारा घर का ध्यान रखते हुए वो भगवान की पूजा करते थे। वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड, इवन वो अपने साथ जो कोई किसी की तबीयत खराब हो, कुछ हो, वो सबकी मदद भी करते थे। अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन। वो क्या मानते थे? भक्ति वही है अगर आप किसी का दुख दर्द कम करो। As the famous Gujarati saint नरसी मेहता said, जैसे नरसी मेहता एक फेमस गुजराती संत हुए हैं, उन्होंने कहा है दे आर वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। उन्होंने बोला है ना, वैष्णव तो वो होते हैं, मतलब वैष्णव जन तो वो होते हैं जो दूसरों का दुख समझे। वो गाना भी है नरसी मेहता का, वैष्णव जन तो एने कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे, पीर पराई जाने रे, मतलब दूसरे का दुख दर्द समझे वही वैष्णव है। सो नरसी मेहता ने गाया है। और ये महाराष्ट्र के जो संत थे ये लोग भी यही मानते थे कि हमें दूसरों का दुख दर्द कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यही भक्ति है। अगर आप किसी का दुख दर्द, मतलब देखो हर किसी के लिए भक्ति अलग अलग है। इनके लिए भक्ति फैमिली के साथ रहना है, विष्णु जी की पूजा करना है, और साथ ही साथ सबकी मदद करना, ये भक्ति है। ठीक है। सो इस तरह से ये महाराष्ट्रियन संत थे 4, उनके हिसाब से ये भक्ति है। अब दूसरा, नाथपंथीस, सिद्धास एंड योगीस, पेज नंबर 110। अब ये नाथपंथीस, सिद्धास और योगीस कौन है? A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order. So जो बाकी नए रिलीजियस ग्रुप्स आए, नए नए धर्म आए जो इस पीरियड के दौरान आए, वो लोग रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करते थे। रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज को क्रिटिसाइज करते थे। एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन, और वो जो कन्वेंशनल रिलीजन है, धर्म है, धर्म के सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते थे। एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ये लोग किसी सोशल चीज़ों में नहीं मानते थे। अमंग देम वर द, तो ये कौन थे लोग? जो मतलब जो पुराने ज़माने की चली आ रही प्रथाओं को नहीं मानते थे, वो कौन थे? सो नाथपंथीस, सिद्धाचारस एंड योगीस। They advocate a renunciation of the world. To them, the path to salvation lay in a meditation on the formless ultimate reality and the real oneness with it. To achieve this, they advocate intense training of mind and body through practice like yogasanas, breathing exercise and meditation. So, इन्होंने क्या माना? भगवान कब मिलेंगे? जब आप भगवान को ध्यान करोगे, भगवान को मन में सोचोगे, योगा करोगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपको भगवान मिलेंगे। ठीक है।
सो ये इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अगर आपको मुक्ति का रास्ता चाहिए, साल्वेशन मतलब मुक्ति चाहिए जन्म मरण के चक्र से, मतलब आपको भगवान को पाना है, सो टू अचीव दिस मतलब salvation, to achieve salvation they advocate intense training of mind and body through practices like yogasan, breathing exercise and meditation. These groups became particularly popular among low caste. और ये लोग किनमें फेमस थे, जो लो कास्ट थी, जो छोटी जातियां थी, उनमें ज्यादा फेमस थे. Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India. ये लोग कन्वेंशनल रिलीजन को, जो कन्वेंशनल धर्म होते हैं भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये लोग इन सब में नहीं मानते थे. ये लोग डिवोशनल रिलीजन मतलब भक्ति, भाई भगवान की भक्ति करो, योगा करो, पूजा योगा करो, मेडिटेट करो, ये सब इनमें मानते थे. कौन? नाथपंथी, सिद्धाचारस और योगी. मतलब आप देखो हर कोई भगवान को अपनी अपनी तरफ से पूज रहा है, और मतलब भाई महाराष्ट्र अलग तरह से पूज रहे हैं, बाकी है वही सब भगवान को याद करना चाह रहे हैं. कोई भजनों से कर रहा है. ये लोग योगासन में मेडिटेशन से भगवान को याद करते हैं. अब इसके बाद है इस्लाम एंड सूफीज्म. इस्लाम एंड सूफीज्म क्या है? इस्लाम मतलब आपको पता है इस्लाम धर्म है, मतलब रिलीजन है, मुस्लिम्स का जो धर्म है उसे इस्लाम कहते हैं. एंड सूफीज्म क्या है? The Suns had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. सूफी कौन है? सूफी मुस्लिम संतों को सूफी कहा गया है. तो जो संत होते थे उनका जो हिंदू संत थे उनका जो सूफीज थे उनके साथ बहुत ही कॉमन चीजें होती थी. उनको लगता था कि वो एक दूसरे की सोच अपनाते थे. भगवान तो देखो सब में, उनका अल्लाह हमारा भगवान, ठीक है, पर हम लोग भी भगवान को पाना चाहते हैं, वो भी अल्लाह को पाना चाहते हैं. जो सूफीज थे, जो मुस्लिम संत थे, वो मतलब कहीं कहीं हिंदू संतों से उनके विचार मिलते थे, ठीक है. सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स, मतलब एक मिस्टिक्स मतलब संती हुए जो मुस्लिम के मिस्टिक्स थे. They rejected outwardly religiosity and emphasized love and devotion and compassion towards all human beings. वो कहते थे कि दिखावा नहीं करो धर्म का. They rejected outward religiosity. सूफीस मानते थे धर्म का दिखावा नहीं करो, भगवान से प्यार करते हो उसका दिखावा नहीं करो. And emphasized love and devotion to God. और दिखाओ कि आप भगवान से प्यार करते हो, भगवान की भक्ति दिखाओ. एंड कंपेशन टूवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स, दया दिखाओ सबके प्रति, ठीक है. इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोइथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड. इस्लाम क्या मानता था? इस्लाम मानता था स्ट्रिक्ट मोनोइथिज्म. मोनोइथिज्म मतलब एक ही भगवान को मानो. जैसे हमारे हिंदुओं में कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं. पर इस्लाम ये जो धर्म है प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म मतलब एक ही भगवान है, सबके लिए एक है. चाहे आप लो कास्ट हो, हाई कास्ट हो, आप नॉर्थ में रहते हो, साउथ में रहते हो, ईस्ट में रहते हो, भले आप इंडिया में रहते हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, कहीं भी रहते हो, अगर आप इस्लाम धर्म मानते हो तो आपको एक ही भगवान मानना है जो कि है अल्लाह, ठीक है. इन द 8th and 9th centuries religious scholars developed different aspect of the holy law, shariat and the theology of Islam. ये जो इनके जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, इनके जो बड़े बड़े धर्म गुरु थे, उन्होंने जो उनका लॉ था, होली लॉ मतलब जो इनका पवित्र कानून था जिसे वो शरीयत कहते थे, उन्होंने उसको लिखा. शरीयत क्या होता है? इनका मतलब भगवान की भक्ति करते कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, उसे शरीयत कहते हैं. मतलब इनके लिए लॉ होते हैं, इनके लिए कानून होते हैं भगवान की तरफ से, ऐसा. While the religion of Islam gradually became more complex, the Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. इस्लाम धर्म को समझना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, पर सूफीज कोशिश कर रहे थे वो उसमें मतलब एक भगवान से पर्सनल भक्ति, एक भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे. The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars.
सो ये सूफीज जो मुस्लिम धर्म गुरु होते थे, वो कहते थे भाई आप ऐसा ऐसा फॉलो करो, अगर अल्लाह की बंदगी करनी है, अल्लाह की भक्ति करनी है तो ये कपड़े पहनो, ऐसा करो। वो बिल्कुल उसके खिलाफ थे, मतलब सूफी थोड़े से ओपन माइंडेड टाइप थे, आप बोल सकते हो। Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. They sought union with God much as a lover seeks his beloved with disregard for the world. मतलब वो सूफीज कैसे चाहते थे? सूफीज चाहते थे कि भगवान के साथ ऐसे मिल जाओ जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिल जाता है, पूरी दुनिया को भूल के। ये सूफियों का मानना था। Like the Sant poets, the Sufis too composed poems expressing their feelings, and a rich literature in prose, including anecdotes and fables developed around them. सूफियों ने जैसे बाकी संत होते थे उनकी तरह ही भगवान के लिए पोएमें लिखी, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी, फेबल्स, एनिमल्स वाली कहानियाँ जो कोई ना कोई सीख देती हैं, वैसी कहानियाँ लिखते थे। Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi and Sadi. So जो बड़े बड़े सूफी संत हुए वो कौन थे? सेंट्रल एशिया के बड़े बड़े सूफी संत गजली, रूमी, सादी, ये नाम है इन सूफी संतों के। Like the Nathpanthis, Siddhas and Yogis, the Sufis to believe that the heart can be trained to look at the world in a different way. They developed elaborate method of training using zikr, contemplation, sama, rags, discussion of parables, breath control, etc. under the guidance of a master or peer. वो क्या कहते हैं? वो मतलब जैसे नाथपंथी, सिद्धास और योगीस हैं, सूफी भी मानते थे कि हमें अपने दिल को ऐसे बनाना है कि दुनिया को वो अलग ही नज़र से देखे। तो वो क्या करते थे? वो जिक्र करते थे। जिक्र क्या होता है? भगवान का नाम घड़ी घड़ी याद करना, वैसा। कंटेम्पलेशन, समा मतलब गाना बजाना, रक्स, डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैराबल, डिस्कशन हुआ करते थे उनके बीच, ब्रीदिंग कंट्रोल होता था। सो ये सब होता था मास्टर के अंदर, जो उनके पीर, जो उनका मेन लीडर होता था, उसके अंदर ये सब करते थे। Thus emerged the silsilas, a spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method of instruction and ritual practice. So हर सूफी टीचर अपना अपना तरीका अपने अपने जो है उनके स्टूडेंट्स को सिखाता था भगवान को याद करने का। कोई डांसिंग सिखाता था, कोई सिंगिंग से भगवान को याद करो, कोई कहता था सांस रोको, कोई कहता था कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत लंबा सोचना, कंटेम्पलेट मतलब। सो इस तरह से मतलब हर सूफी संत अलग अलग तरीका सिखाता था अपने स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट पेज। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. सेंट्रल एशिया से आए हुए बहुत सूफी संत हिंदुस्तान, इंडिया में आके सेटल हो गए। दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथेंड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत हुई। दिल्ली सल्तनत मतलब ये मुगलों ने जो दिल्ली सल्तनत बनाई। व्हेन सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सो ये बहुत सारे सूफी सेंटर बन गए चारों तरफ, क्योंकि दिल्ली में मुगलों का राज था और मुगल कौन थे? इस्लाम थे। द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मुनीउद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, बंद नवाज खिसुदराज ऑफ गुलबर्ग। सो द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। चिश्ती क्या है? चिश्ती क्या है? चिश्ती मतलब जैसे हमारे में अलग अलग कास्ट होती हैं, तो वैसे इनमें भी ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो चिश्ती भी एक ग्रुप है मुस्लिम्स का। चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। मतलब सिलसिला मतलब उनकी जो हियरची होती है, मतलब भाई उनकी जो लाइनेज होती है, जैसे हमारे होते हैं भाई इस गुरु के बाद ये गुरु, इस गुरु के बाद ये, वैसे ही चिश्ती लाइनेज थी इस्लाम में। तो इनमें कौन कौन थे? उनमें कौन कौन से टीचर्स हुए चिश्ती में? चिश्ती में इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मुनीउद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, अजमेर के ख्वाजा मुनीउद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
बाबा फरीद ऑफ पंजाब, पंजाब के बाबा फरीद। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। एंड बंद नवाज खिसूतराज ऑफ गुलबर्ग। ठीक है, तो ये सब कौन हुए? ये सब सूफी जो चिश्ती लाइनेज थी, चिश्ती सिलसिला थे, ये सब इनके मतलब वो थे, इनके संत थे। संत तो नहीं, इस्लाम में तो वो बोलते हैं ना चिश्ती, इनको चिश्तीस कहा जाता है। ठीक है, सो यहीं पे आज हम एंड करते हैं। पेज नंबर 112 पे राइट ईच एंड एवरी लाइन वेरी वेरी प्रॉपरली, सब अच्छे से लिखें एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। रीड द चैप्टर, चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, भक्ति वाला चैप्टर है, भगवान की भक्ति। सो शुरू से पेज 112 तक पढ़ें। थैंक यू।